ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर ग्रामीण जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं गोविंद गौड़। जिले में चारों ओर दीपोत्सव की रौनक छाई हुई है। रूप चतुर्दशी आज उत्साह के साथ मनाई जा रही है। बाजारों में मिठाइयां, पटाखे और पूजन सामग्री की खरीदारी जोर शोर से जारी है। अलग अलग पंचांगों में तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। जिले के बिलाड़ा, पीपाड़, भोपालगढ़, बालेसर नगर पालिकाओं को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्य चौराहों के साथ गौरव पथ पर रंग बिरंगी रोशनी से दीपोत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। वहीं धनतेरस के दिन सोने चांदी की सिक्के, बर्तन और गहने खरीदे गए तथा नए वाहन खरीदकर भी लोगों ने धनतेरस की खुशी मनाई। 5 दिवसीय दीपोत्सव के तहत दीपावली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा के आयोजन होंगे। वहीं इनके अगले दिन भाईदूज का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलावटखोरी को रोकने के लिए जिले भर में पिछले दिनों कार्रवाई की गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिठाइयों, मसालों और खाने पीने की अन्य चीजों के नमूने लिए गए। विभिन्न स्थानों पर मिले मिलावटी मावे को टीम ने नष्ट करवाया। वहीं घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग कर व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर रसद विभाग की जोधपुर टीम और पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों अवैध उपयोग करने पर 113 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं इस महीने 20 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 283 से ज्यादा गैस सिलेंडरों और 2 लोडिंग टैक्सियों को जब्त किया गया। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। श्री खर्रा की अध्यक्षता में जोधपुर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। यूडीएच मंत्री ने बजट घोषणाओं के तहत लंबित विकास कार्यों की विशेष रूप से समीक्षा की और इन कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में जिले के पीपाड़ ब्लॉक के 2 अभ्यर्थियों रजनी सोनी और राजपाल चौहान का चयन हुआ है। परिणाम घोषित होने के बाद इनके यहां बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। जोधपुर सहायक प्रशिक्षण केंद्र में सीमा सुरक्षा बल के 567 नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड का पिछले दिनों आयोजन किया गया। इसमें नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने खुद को देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया है। विषम परिस्थितियों और तमाम चुनौतियों के बावजूद उनकी कर्तव्यनिष्ठा सराहनीय है। इस अवसर पर बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल में शामिल होकर सभी नव आरक्षकों ने साहसिक निर्णय लिया है। उन्होंने सभी नव आरक्षकों से आम जनता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करने और मानवाधिकारों की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने का आह्वान किया। जिले के ओसिया में पिछले दिनों मारवाड़ महोत्सव संपन्न हुआ। शरद पूर्णिमा पर संपन्न हुए इस 2 दिवसीय समारोह में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह भी समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और सैलानियों ने रंगारंग प्रस्तुतियों का आनंद लिया। जिले का सबसे बड़ा जसवंत सागर बांध बरसों बाद पानी से लबालब भर गया है। बिलाड़ा के 13 गांवों को इससे फायदा पहुंचेगा। नहर के माध्यम से पानी इन गांवों तक पहुंचेगा। इससे रबी की फसल को भी फायदा मिलेगा। पिछले दिनों जोधपुर रेल मंडल की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान सफाई अभियान चलाया गया और विभिन्न स्टेशनों पर साफ सफाई की गई। स्वच्छता विषय पर सेमिनार आयोजित कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मंडल में रेलवे स्टेशनों, कोचिंग डिपो, ट्रेनों, अस्पतालों, कार्यस्थल और आसपास के क्षेत्रों में गहन सफाई की गई। पानी की उपलब्धता और जल निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया और टूटी हुई पाइपलाइनें दुरुस्त की गईं। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जिले भर में स्वच्छता थीम पर अनेक कार्यक्रम हुए। जिले में पिछले दिनों मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी के साथ ओसिया, शेरगढ़, पीपाड़, भोपालगढ़, तिवरी और बिलाड़ा उपखंड में बारिश हुई। इसके साथ ही जोधपुर ग्रामीण जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।